चुनावी चाय पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं ताला नगरी अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में जानेंगे इस चाय के दौरान कि अलीगढ़ की जनता का मिजाज क्या है। इन चाय की चुस्कियों के साथ ये भी जानेंगे क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर कोई बदलाव की तस्वीर अलीगढ़ में दिखाई देगी। लेकिन सबसे पहले एक भाईजान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और काफ़ी प्रसिद्ध इनकी दुकान है और लोग बड़ी दूर दूर से चाय पीने आते हैं। ऐसा क्या खास है आपकी चाय में? बस खास सिर्फ हम चाय बनाते हैं, बहुत मोहब्बत से चाय बनाते हैं और सबको मोहब्बत से चाय पिलाते हैं। अदरक, इलायची और लौंग का स्वाद सबको पसंद आता है। सबको पसंद आ रहा है? बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो एक चाय जरा हमारे लिए भी बनाइए कुछ बढ़िया सी। अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए कि बनाते रहिए, उसके हम बातचीत भी करते रहेंगे कि इस बार चुनाव का मिजाज क्या लग रहा है आपको? चुनाव का मिजाज हमारी ये भाजपा की सरकार ये पूरे प्रचंड बहुमत से आने वाली है। 400 प्लस का लक्ष्य दिया है, 400 प्लस के लक्ष्य पे खरी उतरेगी। विपक्ष नहीं दिख रहा? विपक्ष तो पता नहीं दिख रहा, लेकिन हमें प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है। जी, सबसे पहले जरा चाय की एक चुस्की ले लेता हूँ। बाकी भाई गजब, बहुत बेहतरीन चाय बनाई है और शायद इसी को चाय बोलते हैं कि अगर एक चुस्की अंदर जाए तो स्फूर्ति मन में आ जाए, है ना। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे तमाम, और भाई साहब लोग भी हैं, कई सारे लोग। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से समीकरण बदले हैं अभी जो चुनावी नामांकन के दौरान देखा गया है, तो इससे तो मुझे बीजेपी की 400 पार नहीं कहानी खराब होती नज़र आ रही है। जनपद अलीगढ़ में जो समीकरण बिगड़ रहा है, जिस प्रकार से देखिए, अगर मैं जातिगत समीकरण की बात करूँ, क्षत्रिय समाज नाराज़ है बीजेपी से। एक अलीगढ़ में जगह पड़ती है घवाना, वहाँ मीटिंग होने जा रही है कल क्षत्रियों की, वो अपना एक निर्णय ले सकते हैं। और जिस प्रकार से मायावती बहन जी ने ब्राह्मण प्रत्याशी देकर जो राजनीति का जो समीकरण शतरंज का खेल बिगाड़ दिया है पूरा, उससे निश्चित ही कहीं ना कहीं विपक्ष इंडिया का गठबंधन हावी होता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी की हालत पतली है, वो बताएं भले ना, लेकिन हालत इतनी पतली है कि इनसे चुनाव अब की बार। बीएसपी हमेशा से यहाँ दूसरे नंबर पर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाजी मार ले अगर नाराजगी है। नहीं, देखिए, जाति का समीकरण यहाँ पे हावी है। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, मुस्लिम मतदाता ने हमेशा अपने आप को बीजेपी से ठगा हुआ ही महसूस किया है। और निश्चित इस बार जो है एक मुश्त होकर वोट होगा, और जाट समाज भी जाट प्रत्याशी है, और इंडिया गठबंधन से बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। अच्छा, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर सिंह तोमर है। सागर, आप किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने बताया कि साहब गठबंधन इस समय जीत सकता है, क्षेत्रीय सांसद से थोड़ी नाराजगी है, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जो गठबंधन विजेंद्र सिंह है वो 101% यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो 400 प्लस की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की पब्लिक की आँख खोल दी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले। अब उसने तो आँख खोल दी, अब पब्लिक का डिसीजन है कि वोट देंगी या नहीं देगी। लेकिन मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से 14 विजेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। तो उनके अलावा और कोई नहीं है आप? कोई नहीं है, दूर-दूर तक बीजेपी कहती है हम टक्कर में हैं, कुछ भी नहीं है, कोई दूर दूर तक टक्कर नहीं है उनकी। अब सारी सातों बिरादरी हैं, सब इंडिया गठबंधन को वोट दे रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, चाय वाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और इनसे जानेंगे। भाई साहब, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं? हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा जान लेते हैं आप लोगों को। आप सब अलीगढ़ के रहने वाले हैं? बिल्कुल अलीगढ़ जी, तो शुरुआत चलिए आपसे कर देते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार रण बड़ा भीषण होगा। 2024 में जनता जो चाहती है वो करके दिखाएगी। युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, महिलाओं की जो समस्याओं को समाधान करने की ताकत रखता होगा, जनता उसी को वोट देकर 2024 में लोकसभा पहुंचाएगी। भाजपा तो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, सोचने की तो कुछ भी बात है। हैट्रिक क्या है इनके पास? इन्होंने क्या दिया है देश को? इन्होंने सिर्फ नाम बदलना जाना है, इन्होंने सिर्फ नाम बदले और कुछ नहीं किया है। उस शहर का नाम बदल दिया, उस स्टेशन का नाम बदल दिया, अब इन्होंने जुमले का नाम बदलकर गारंटी नाम दिया है। तो जनता भली बात इनसे परिचित है, इनकी फितरतों से वाकिफ है। और एक बात और आपको बताते हैं, अलीगढ़ की जनता इतनी समझदार है कि उसको अपने हितों का बखूबी ज्ञान है। और हम ये कह रहे हैं, ये कितनी हैट्रिक की बात करें, इस बार इंडिया गठबंधन
जोरदारी के साथ आएगा और सरकार बनाएगा। लग रहा है यहाँ पर थोड़ा गठबंधन के सपोर्टर ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। आप एक बार नाम बता दीजिए अपना। नसीम अख्तर। नजीम जी, क्या लग रहा है? मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, तो इस बार मन क्या है मुस्लिम? मन ये है कि आप नफ़रत का भारत चाहते हैं या प्यार का भारत चाहते हैं। नफ़रत का भारत चाहते हैं, लड़ाई झगड़े का भारत चाहते हैं, हवाई जहाज़ बेचना चाहते हैं, रेल बेचना चाहते हैं, पूरा मुल्क बेचना चाहते हैं, तो आप बीजेपी को वोट दे दीजिए। अलीगढ़ की जनता ने फैसला कर लिया है इंडिया गठबंधन को। इवन ठाकुरों का छत्री समाज की जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं, ना कि बीजेपी। ब्राह्मण समाज का वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। और आप मेरी बात लिख लीजिएगा। अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कहीं आपकी छत्री समाज की मीटिंग में आ गया हूँ कहीं, ऐसा सब एकजुट होकर बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग यहाँ चाय पीने के लिए आए? मैं चाय पीने के लिए आया हूँ और मैं वो बात कह रहा हूँ जो कल मीटिंग हुई है खैर में। मैं आपको वो बता रहा हूँ। विरोध यहाँ पर सांसद का है या भाजपा का है? मैं विरोध यहाँ सांसद का तो है ही है, क्योंकि पूरी सांसद बीजेपी की लॉबी सांसद के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद विरोध यहाँ है ईमानदारी, झूठ और सच का है कि भारत झूठ पे चलेगा या सच्चाई पे चलेगा। बिल्कुल। दुल्हन आप भी बोल दीजिए जल्दी से। हम तो गठबंधन के साथ है, गठबंधन ही जीते। गठबंधन जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह अच्छा जी, अच्छे नेता हैं? बेहतरीन नेता है। आप बताइए भाई साहब। मैं भी गठबंधन के साथ हूँ साहब। 2 बार से यहाँ के जो सांसद हैं एमपी साहब गौतम जी, उन्होंने 2 बार के पीरियड में अगर कोई 2 काम ऐसे करके दिखाए हों जो अलीगढ़ के लिए बेहतर हो, तो 2 नाम मुझे बता दीजिए। अब के अलीगढ़ की जनता ने पूरा अपना मूड बना लिया है कि गठबंधन को वोट करना है, और यहाँ की जो सांसद हैं उनकी हैट्रिक किसी हाल में नहीं लगने देंगे, किसी भी हाल में उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया अलीगढ़ के अंदर। कोई भाजपा समर्थक है आप में से यहाँ पर? आप सब गठबंधन? आइए आप इधर आइए, आइए, एक युवा है, इनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप इधर आइए, दोनों लोग एक साथ आ जाइए। आपको क्या लगता है कि भाजपा हैट्रिक लगाएगी इस बार? बिल्कुल लगाएगी। क्योंकि जितने लोग बैठे हैं वो सब कह रहे हैं कि गठबंधन जीतेगा। नहीं बिल्कुल लगाएगी, भाजपा हैट्रिक लगाएगी बिल्कुल। हमारे सतीश गौतम जी जीतेंगे बिल्कुल। सतीश गौतम को तो विरोध हो रहा है, सब लोग। नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा भैया से कि इनके 2-3 काम ऐसे बता दीजिए अलीगढ़ के लिए बेहतर क्या हो। भैया इतना तो हमें पता है, अलीगढ़ में अभी जितनी भी लेडीज हैं सब सुरक्षित हैं बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ा काम यही है। हाँ, और यहाँ गुंडा राज बिल्कुल है नहीं। एक मिनट, सुरक्षित कहाँ है? आए दिन जितने बीजेपी के नेता है सब तो बलात्कारी हैं। आप अलग कितने केस दिखाऊं? आप बताओ। रोज दिखाऊं, रोज। आज पेपर देख लो। मैं नहीं कह रहा, पेपर देख लो। नाम बताओ। कितने हैं? नाम बताओ। नित्यानंद आपका सांसद नहीं है? नित्यानंद ब्रजभूषण सांसद नहीं है आपका? बिल्कुल है। तो कौन है? और से कौन है? बलात्कारी नहीं है? वो छोड़िए, बेचारा एक युवा को घेरने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, ये हमारा छोटा भाई, ये हमारा छोटा भाई ये बताए कि मोदी जी ने कहा था कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा हर साल। है वो गोद लिया हुआ गांव कहाँ है? नहीं, वो गोद लिया हुआ गांव कहाँ है? दूसरी चीज, जो बोलेगा ईवीएम का और सीबीआई का मेन आरोपी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी हमारे भाई की अच्छाई ये है, कि इनके साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है और ईवीएम का साथ है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, ईवीएम हटा दे, फिर हैट्रिक दिखाएं कि कितनी। ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा कि ऐसा है। मैं तो कह रहा हूं सर, मोदी जी गारंटी देगा 400 पार। ईवीएम इसके बैलेट पेपर करा कर दिखा दे, मालूम पड़ जाएगी, दूध को पानी हो जाएगा। गारंटी किस बात पे दे रहे हैं? ईवीएम पे गारंटी दे रहे हैं। ये पत्रकार महोदय ये विकास की राजनीति जानते नहीं हैं, ये बेरोजगारी की राजनीति जानते हैं, धर्म की राजनीति जानते हैं। इंसानियत से इनसे का कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ हिंदू से मुस्लिम को लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो। इनका व्यक्तिगत तो यही है। मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी नेता भी हूँ, और आज जो हालत व्यापारियों को हो रही है, 2014 से जो ग्राफ नीचे गिरता हुआ आ रहा है, और जाहिर सी बात है मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते हम लोगों की मीटिंग में होती रहती है, जो समस्याएं हम सुनते हैं, तो आज ये हालत है व्यापारी की कि व्यापारी आत्महत्या के करार पे है। इतना हाल ख़राब है व्यापारियों का कि बहुत जो है हालत ख़राब है। और उसके अलावा जो महंगाई है चरम पर है, देख रहे हैं आप, 400 साढ़े 400 का सिलेंडर आज 1100 और 1100 रुपये का है। तो अलीगढ़ की जनता ने पूरा मन बना लिया है, कि गठबंधन को ही वोट देना है।
गठबंधन को वोट देना है और इंडिया ही सरकार बनेगी। तो सबने मन बना लिया है, मन बना हुआ है, मन बना हुआ है। सांसद से नाराजगी है ही। मन पूरे देश का मन बना हुआ है। मन इसलिए बना हुआ है कि देखिए यहाँ इतनी जो है नफरत की राजनीति की जा रही है कि जो हमारा जो मोहब्बत और भाईचारा है उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, सुनिए एक मिनट जरा, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ। हमारे यहाँ होली दिवाली सारे त्यौहार मनाए जाते थे और मनते हैं आज भी, लेकिन इन लोगों ने इतनी नफरत फैला दी है, गांव-गांव तक पहुंचा दी है कि ये हिंदू है, एक मुस्लिम है, समझ रहे हो, ये मंदिर की मस्जिद की हिंदू। भाई आप बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि सांसद का विरोध है, चलो उनका तो विरोध हो सकता है, 2 बार से हो सकता है, क्षेत्र में ना गए हो, लेकिन कह रहे हैं गठबंधन हावी है इस समय और भाजपा ने कोई काम नहीं कराया। विरोध तो मोदी का भी है, लेकिन 400+ की सीट तो फिर भी आनी है। पहले ही विरोध हुआ था मोदी जी का, लेकिन मोदी जी का भी हारे। विरोध सांसद जी का भी है, लेकिन सांसद जी हारते हैं जीतते हैं वो तो 4 जून को मालूम पड़ेगा, लेकिन जीतेंगे। विकास काम हुआ है अलीगढ़ में, बदलाव हुआ है? विकास का बदलाव तो आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, किस जगह बदलाव नहीं है। अलीगढ़ में हम पूछना चाह रहे हैं कि गड्ढे खुदे हैं लेकिन भरे जाएंगे, गड्ढे खुदे हैं भरे जाएंगे। सांसद जी के काम तो बताएं आप। सांसद जी के काम बताएं कि भाई ये काम किए उन्होंने। देखिए मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, जो एंट्रेंस है अलीगढ़ की वहाँ से बाईपास से जो यहाँ तक होता है, वो 3 बार कह चुके हैं कि इसको हम यहाँ से 4 लेन बना देंगे। सारसोल तक अब तक कोई 4 लेन बना? इतनी दिक्कत होती है कि एक छोटी सी लाइन है, एंट्रेंस करने वाला आदमी सोचता है कि अलीगढ़ में कोई। इसमें तो तमाम योजनाएं शुरू की उन्होंने। अरे मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ सर, मैं अपने अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पे बता दिए क्या हुआ है? सिर्फ लूटपाट के अलावा कुछ नहीं हुआ है। इस बार जो वोट किया जाएगा वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बेरोजगारी के लिए किया जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरीके से फेल रही है। और अब की बार जो पूरा वोट इंडिया गठबंधन के लिए दिया जाएगा, जिससे कि विकास हो सके। और मैं एक शख्स को बहुत देर से देख रहा हूँ, चाचा आप मैं देख रहा हूँ, बहुत गौर से सुन रहे हो इस डिबेट में। मैं तो साहब सुनना चाह रहा हूँ, सबके क्या मिजाज है। इनकी प्रतिक्रिया, इनकी अपनी प्रतिक्रिया है। ये लोग मोदी जी के और भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। जो बोलेगा वो कुंडी खोलेगा। एक कबूतर ले जाती थी एक बिल्ली आन के, तो कह रहा कि बिल्ली के गले में मीटिंग हुई कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। सवाल इस बात का आएगा घंटी बांधेगा कौन? जो घंटी बांधेगा वो हाथ से जाएगा। जो मोदी जी का विरोध तो संसद में भी हो रहा है, हर गली में हो रहा है, हर मोड़ पर हो रहा है। और ये 405 घर बैठे तुम कर रहे हो, जहाँ फ्रेंड पे आन के देखो कितना पार हो रहा है। दूसरी बात ये, आदमी बोलना नहीं चाहता कि जिन्हें कितने जो बोले जेल में, या तो अंदर गए। अलीगढ़ की जनता से चाय पर चर्चा कर रहे थे और तमाम लोगों से बातचीत की, और काफ़ी विरोध यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। चाहे वो सांसद का विरोध हो, चाहे योगी मोदी का विरोध हो। उनका कहना है कि अगर अलीगढ़ में कोई विकास की तस्वीर का खाका खींच सकता है तो वो सिर्फ यहाँ गठबंधन है, और हम उसी को इस बार वोट देते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अलीगढ़ से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।